नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं इंदु पात्रा। और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टूरिज्म के नाम पर शहर में हुई धोखाधड़ी, 180 लोग हॉलिडे पैकेज के नाम पर हुए कंपनी के शिकार। मानगो के छोटी पुलिया पर स्कूटी और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, मची अफरा तफरी, स्कूटी चालक का टूटा पैर। और जिला परिवहन विभाग कार्यालय में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर होगी जल्द से जल्द कार्रवाई। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे टूरिज्म के नाम पर शहर में हुए धोखाधड़ी की। जी हां, जमशेदपुर में टूरिज्म के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां एक टूरिज्म कंपनी ने हॉलिडे पैकेज के नाम पर 180 लोगों को चूना लगाया है। भुक्तभोगियों ने अपने पैसे वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर जिले के उपायुक्त और एसपी से मुलाकात की। बताया जाता है कि टूरिज्म कंपनी का नाम ब्रेनवे हॉलीडेज है और शहर भर से लगभग 180 लोगों को इनके द्वारा चूना लगाया गया है। इन्होंने बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति से 12,600 रुपये कंपनी ने लिए थे और उन्हें साल में 4 बार देश व विदेश में घुमाने का वायदा भी किया था, जबकि पैसे देने के बाद लोगों को रसीद भी नहीं दिया गया। केवल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बातें कही गई थी, जिसके बाद लंबे समय तक जब लोगों को टूर नहीं मिला तब जाकर उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। इसके बाद जब लोगों ने पैसे वापस मांगे तब उन्हें पैसे नहीं दिए गए। इन्होंने कहा कि केवल जमशेदपुर ही नहीं बल्कि बाहर भी इसी कंपनी के द्वारा ऐसे ही लोगों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जिसकी जांच होनी चाहिए और भुक्तभोगियों को उनके पैसे वापस मिलने चाहिए। डीसी और एसपी के पास आए हुए हैं, ठीक है। ये ब्रेनवे हॉलीडेज करके कंपनी है, ठीक है, जो हम लोग से 12,600 रुपये के ली है, ठीक है। और हम लोग का जो वादा की थी कि बाहर घूमने ले जाएंगे या आप यहाँ से इनकम कर सकते हैं, कोई भी वादा पूरा नहीं किए और हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हम लोग अपना पैसा वापस चाहते हैं। इसी को लेकर के हम लोग डीसी साहब और एसपी साहब के पास आए हुए हैं अपना ज्ञापन देने के लिए कि प्रशासन हमारी मदद करे और हमारे पैसे दिलाए। मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, जुगसलाई और बागबेड़ा निवासी, करीब 180 लोगों के आसपास लोगों से लोग पैसे लिए हैं, जो कि जिनका नाम रोहित सिंह है, ठीक है, जो ओल्ड केबल टाउन एरिया गोलमुरी के रहने वाले हैं, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये सारे पैसे लिए गए हैं और कई तरह के सेमिनार वगैरह करवाते थे वो लोग, उसमें हम लोग को बुलाते थे, बुला करके बड़े बड़े सपने दिखाते थे कि आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपको पैसे कमाई होगा, ये होगा, वो होगा, ठीक है। और ऐसा करके वो हम लोग से 12,600 करके काफ़ी लोगों से पैसा ले लिए। अब जब हम लोग अपना हक का मांग कर रहे हैं तो ना वो हम लोग को हक दे रहे हैं, बोल रहे हैं कंपनी बंद हो गई, ये हो गया, आप लोग को जो करना है कर लीजिए। और ऐसे मजबूत आदमी से हम लोग उनसे ले नहीं पा रहे, उनको फ़ोन कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, जब भी करते हैं लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और पैसा नहीं देते हम लोग और बोलते हैं दे देंगे, कल दे देंगे, बाद में दे देंगे, दिला देंगे आप लोग को, आप चिंता मत करिए, ऐसा मत करिए। अब हम लोग हर तरह से हार चुके हैं, थक चुके हैं, मेंटली फिजिकली हर तरह से हम लोग प्रेशराइज हो चुके हैं, ठीक है। अब हम कितने पैसे टोटल ऐसे माना जाएगा कितना? हम लोग का टोटल 22 लाख रुपये है जुगसलाई और बागबेड़ा वासियों का। कितने लोग होंगे टोटल आप लोग? 179 लोग, 179। ये कहाँ था ऑफिस और कहाँ था ये ऑफिस ये लोग यहाँ बागबेड़ या क्या बोलते हैं आपका साक्षी आम बागान के पास करके रखे थे, ठीक है। और ये लोग होटल जीवा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स यहाँ पर सेमिनार करते थे, ठीक है। और हम लोग को बुलाते थे और बुला करके बताया जाता था कि ऐसे ऐसे होटल आपको मिलेगा, बाहर घूमने जाएंगे आप, ठीक है। और जैसे ओयो कंपनी पैसे कमा रही है, इतना होटल बिजनेस करके आप लोग भी कमा पाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि जिला परिवहन विभाग कार्यालय में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर अब जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। जी हाँ, जिसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा अब फिर से कोरोना संक्रमण को लेकर सतर्कता बरती जा रही है, जहां स्कूलों के खुलने से कोरोना के नियमों के सख्ती से पालन हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुरुवार को जिला मुख्यालय एवं जिला परिवहन विभाग कार्यालय में भी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर कार्रवाई की गई। गौरतलब होगी वर्तमान समय में कई राज्यों में कोरोना के नए मामले तेजी से एक बार फिर बढ़ रहे हैं और इस कारण जमशेदपुर जिला प्रशासन भी सतर्कता बरत रही है। जिले के एडीएम तथा एसडीओ ने जिला मुख्यालय परिसर एवं जिला परिवहन विभाग में अभियान चलाकर बिना मास्क व सामाजिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की, साथ ही फाइन भी वसूला। वहीं जिले के एडीएम ने कहा कि जिला प्रशासन नियमों के उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटेगी। साथ ही 1 मार्च से स्कूल खुलने से पूर्व ही सभी स्कूल प्रबंधन को नियमों के सख्ती से पालन का निर्देश भी इनके द्वारा दिया गया। क्या क्योंकि बीमारी तो खत्म पहले तो प्राइमरी स्कूल का नहीं खुल रहा है, आपका 8 से ऊपर का है जी। और इसमें से जो नियम कानून है 50% वाली वो नियम कानून अनुपालित रहेगा कि नहीं। जैसे 100 का स्ट्रेंथ है तो 85 बैठेंगे उस कमरे पे,
1 नंबर। 2 नंबर क्या है कि बिना मास्क लगाए नहीं रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। स्कूल प्रबंधन को ये चीज़ लिख के देना पड़ेगा और करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो फिर स्कूल प्रबंधन के ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो ऑटो से आएंगे, वैन से आएंगे, बड़े बच्चे ही उसमें भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट होगा। क्या मास्क लगा के आएंगे लोग और डिस्टेंस मेंटेन करके आएंगे, उसमें भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जांच होगी पूरी तरह। अभी आज कल से हम लोग जांच फिर से शुरू कर दिए हैं। कल जुगसलाई में किए, मतलब कल साक्षी में किया गया था जुगसलाई, फिर यहाँ पे जो वेंडिंग जोन के आसपास वाला एरिया में किया गया था। आज डीटी ऑफिस में सभी का किया गया है, और डीटी ऑफिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो बिना मास्क लगा के आएंगे उसका कोई काम नहीं करेंगे, स्पष्ट रूप से बोल दिया गया। और यहाँ आपको बताएं कि आए दिन शहर में सड़क दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को मानगो के छोटी पुलिया पर स्कूटी और ट्रैक्टर में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें मानगो मुंशी मोहल्ला के रहने वाले हाफिज मोहम्मद कासिम की पैर की दोनों हड्डियां टूट गई हैं, जिनका इलाज टीएमएच में चल रहा है। और यहाँ आपको बताते चलें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मांगें पूरी हो चुकी हैं। जी हाँ, पीजी सेमेस्टर 1 में नामांकन का एक और मौका छात्रों को मिल गया है। यह छात्र 25 फरवरी से 5 मार्च तक ऑनलाइन नामांकन कर सकेंगे। पूरे एक सप्ताह से पीजी और यूजी के पुनः चांसलर पोर्टल खोला जाए, इसको लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं। कल हम लोगों ने विश्वविद्यालय पे भी इस मांग को रखा, और हम लोगों ने कहा है कि यदि यूजी और पीजी की डेट नहीं खुलती है तो विश्वविद्यालय स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय पदाधिकारियों ने हमारी मांग को सराहना किया, और कल पीजी की डेट बढ़ गई है। ये पीजी की डेट जो बढ़ाई गई है, ये आज से लेकर के 25 तारीख तक चलेगी, और उसकी फिर एडमिशन होगी। यूजी की अभी तक बढ़ी नहीं है, और जल्दी हम लोग इसको लेकर के आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने विश्वविद्यालय को ये चेतावनी भी दे चुका है कि यदि यूजी की फिर से चांसलर पोर्टल नहीं खोला जाता है तो हम लोग पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय स्तर पे आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और फिर आंदोलन करेंगे। आपको लगता है इसलिए स्टूडेंट का भविष्य खराब हो रहा, नहीं बढ़ाने डेट? ये डेट ना बढ़ने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हो रहा था, जिसके वजह से उनका 1 साल बर्बाद हो रहा था, और 1 साल बर्बाद होना विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है, और ये सबको ध्यान पे देना चाहिए विश्वविद्यालय को। अभी तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जा रहा है कि छात्रों को हितों पे, तो ये बहुत ही दुखद है, और जल्द यदि निर्णय नहीं लिया गया, यूजी के चांसलर पोर्टल नहीं खोला गया तो हम लोग आंदोलनरत होंगे। अपना नाम बताइए। बापन घोष, प्रदेश मंत्री एबी। क्या ये बंद हो गया था अभी? जी, अभी यूजी और पीजी दोनों ही एडमिशन बंद हो गई थी, लेकिन आज से फिर पीजी के लिए नामांकन का के लिए चांसलर पोर्टल खोला गया है 25 फरवरी तक। 25 फरवरी से लेकर के 5 तारीख तक। और यहाँ आपको बताते चलें कि जुगसलाई फाटक पर फ्लाईओवर बनने का काम ठप हो गया है। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो का दावा है कि 2022 तक इसे बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जमशेदपुर शहर से जुगसलाई को जोड़ने वाली मुख्य सड़क एक रेलवे फाटक होकर गुजरती है, जिसमें आए दिन लोगों को घंटों जाम के साथ सड़क हादसे का शिकार भी होना पड़ता है। इस फाटक को पार करने में अब तक सैकड़ों लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार बड़ा आंदोलन किया, जिसके बाद फ्लाईओवर बनाने की शुरुआत की गई, मगर इन दिनों कई महीनों से इसका काम बंद पड़ा है, जिसे आए दिन लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं शहर का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र जुगसलाई है, जो कि जमशेदपुर शहर से जुड़ा है। हालांकि जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने दावा किया है कि 2022 मार्च तक इसका काम भी पूरा हो जाएगा। वहीं जुगसलाई में बन रहे 3 किलोमीटर फ्लाईओवर अभी तक अधूरा है। भर देखिए, कुछ एस्टीमेट जो इसको बढ़ा है, और करीब 54 घर आ गया था उसमें बारी बारी से 4 फेज में घर मकान बन रहा। उसमें CSR से कुछ लोग फंडिंग जरूर करके हमारे DC साहब हम लोग बैठ के एक निर्णय लिए हैं कि CSR से भी कुछ सामग्री जुटाकर उस गरीब लोग का जो कुटी है उसको बना दिया जाए, ताकि वो लोग रहने में कोई दिक्कत नहीं। तो 13 घर के 54 घर है, 4 टर्म में पूरा होगा। जैसे ही पूरा होगा उसको तोड़ के वो फ्लाईओवर काम का स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत जल्द उसको पूरा कर ले। और यहाँ आपको बताएं कि राज्य में अवैध बालू खनन और उठाव के खिलाफ ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए जिला खनन पदाधिकारी की मनमानी से निजात दिलाने की मांग उठाई है। राज्य में अवैध बालू खनन और उठाव जारी है। इधर जमशेदपुर के बागुनहातू क्षेत्र से होकर गुजरने वाली स्वर्णरेखा नदी के आसपास बसे आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोगों ने गुरुवार को जिले के उपायुक्त से मिलकर बालू खनन को अपना पारंपरिक पेशा बताते हुए बालू खनन को जीविका का साधन भी बताया। वहीं ग्रामीणों ने खनन विभाग और स्थानीय थाना द्वारा ग्रामीणों को प्रताड़ित
किए जाने का आरोप भी लगाया है। इसको लेकर ग्रामीणों ने जिले के उपायुक्त को एक मांग पत्र सौंपते हुए जिला खनन पदाधिकारी की मनमानी से निजात दिलाने की मांग उठाई। आदिवासी मूलवासी हैं, वहाँ हम लोग काम का हम लोग का रोजगार बालू से ही चलता है, जिसका हम लोग नदी के अंदर डूबकर बालू निकालते हैं और उसमें हम लोग का जैसा पारंपरिक अधिकार होता है वो आदिवासी का, हम लोग ज़मीन से 6 फुट नीचे खोदेंगे तो वो गैर कानूनी होता है, लेकिन हम लोग उस तरह का काम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारे नज़र में अवैध नहीं है। बस उसी कारण से हम लोग अपना वहाँ से रोजगार चलाना चाह रहे हैं। बस यही का हम लोग यही समस्या और यही समस्या हम लोग डीसी सर किसके द्वारा रोक लगाई गई है? प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। तो ये खनन हो रहा है सरकार की तरफ से, तो हम लोग इसी राय को डीसी सर के सामने आप लोग क्या करते क्या थे? हम लोग पानी में डूब करके जो भी बेलचा से हम लोग छान कर बालू निकालते थे। अच्छा, वो हम लोग का मेहनत पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ ढेरी है या चोरी कर है सरकार का ही, बालू लेकिन निकाल के क्या करते थे आप लोग? उसको हम लोग बेच के अपना गुजारा चला रहे हैं। अभी सरकार रोक लगा दिया है। हाँ, वो मैनिंग विभाग और चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कितने लोग इसमें प्रभावित हुए, कितना परिवार? करीब यहाँ पे रोजगार करने वाले 100-150 आदमी उनका परिवार है, जैसे लिया जाए तो 250-300 आदमी का इनसे गुजारा चल रहा है सर। बस यही है कि उनसे गुजारा उन लोगों का होना चाहिए। अगर वहाँ काम नहीं करेंगे तो सब पेट भूखे मरने से अच्छा कहीं ना कहीं काम किया जाए। किनसे मिलने आए हैं आज हम लोग? अभी हम लोग डीसी सर से मिलने आए हैं। और अब रुक करेंगे सरायकेला की ओर। सरायकेला के चौका थाना क्षेत्र के सिंगाती गांव के लेलका माझी के खलियान में रखे पुआल गादा में अचानक से आग लग जाने से सारा पुआल रखा हुआ जलकर खाक हो गया। 100 बजे बोला एक हवा दिले 100 बजे आंचे गाड़ी आंचे। और यहाँ आपको बताएं कि हमारा शहर जहाँ कल कारखानों के लिए चर्चित है, वहीं जमशेदपुर कलाकारों का शहर भी माना जाता है। जी हाँ, यहाँ एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। इस बार की होली में शहर के सुरों के जादू चलाने एवं लोगों के दिल में अपनी आवाज़ के माध्यम से बसने वाले गायक ललित पांडे होली गीत वीडियो के साथ लेकर आ रहे हैं। बताते चलें कि इसे आप अपने परिवार के साथ देख पाएंगे, जिसके गीतकार हैं शहर के कई क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाने वाले बबुआ विजेंद्र कुमार, जिसकी रिकॉर्डिंग जमशेदपुर के एडी स्टूडियो में हुई है। इस गीत की शूटिंग टेल्को के हुड़को एवं द न्यू एरा होटल बिरसानगर में की गई है। यह वेब कंपनी के द्वारा यूट्यूब पर जल्द ही जारी होने वाली है। और एक बार फिर से बात करेंगे सरायकेला की। सरायकेला जिले में श्याम महोत्सव का आगाज हो गया है, जहां श्याम भक्तों ने भव्य निशान यात्रा गुरुवार को निकाली और इस निशान यात्रा में काफी संख्या में महिला पुरुष भक्त श्याम गीतों पर थिरकते नजर आए। और यहाँ आपको बताते चलें कि जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बने राम मंदिर का 1 साल 28 फरवरी को पूरा होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास मंदिर में रामायण पाठ कराएंगे, जिसकी तैयारी में राम मंदिर कमेटी में जुड़े लोग शुरू कर दी है। और इसके लिए लोगों से रामायण पाठ कराने के लिए चंदा लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है, जहाँ 27 फरवरी को रामायण पाठ की शुरुआत होगी और 28 फरवरी को रामायण पाठ पूरे हो जाने के बाद महाआरती का आयोजन यहाँ किया गया है। क्रम होगा 2020 में सूर्यधाम में भव्य राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 से 28 फरवरी को ये प्रथम वर्षगांठ है, लेकिन वैश्विक कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सूर्य मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया इसे हम आंशिक रूप से मनाएं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए मैं समस्त जमशेदपुर की जनता, झारखंड से जनता के अनुरोध करता हूँ, सभी राम भक्तों से, धर्म प्रेमियों से
कि इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वर्षगांठ समारोह जो 28 तारीख को संपन्न हो उसमें अधिक से अधिक लोग धर्मप्रेमी भाग लें, यही समझ झारखंड वासी जमशेदपुर वासियों से अपील पब्लिक के डिमांड पर पिछले वर्ष 28 तारीख को 28 फरवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ था और उस दिन श्री राम जी यहाँ विराजमान हुए थे और एक भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसी के निमित्त चूँकि लॉकडाउन है, इस सीमित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने 27 और 28 तारीख को यहाँ पर रामायण पाठ का आयोजन किया है। रामायण पाठ 27 तारीख को 11 बजे चालू होगा और शाम को आरती की 28 तारीख के शाम को आरती के साथ यहाँ संपन्न होगा। इसमें उम्मीद है कि हजारों श्रद्धालु अगल बगल से लोग आएंगे। इसमें माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ संरक्षक हैं वो विशेष रूप से इसके देखभाल कर रहे हैं। भैया देखने में आया कि लोगों से ये हमारे नेताजी का ये शुरू से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री का ये परंपरा रहा है। वो ये परंपरा की यहाँ चालू किए हैं कि बहुत बड़े लोगों से पैसा नहीं लिया जाता, ये आम लोगों से, आम राम के भक्तों से, सूर्य मंदिर के भक्तों से, आम लोगों से 150 करके ही माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी ने ये मंदिर का निर्माण कराया। और आज भी कार्यक्रम के लिए किसी बड़े लोगों चंदा न लेते हुए उन्होंने ये अपील किया कि जिसके पास 20 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया जो भी हो, उसी से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और उसी के तहत आज 100 रुपया, 50 रुपया, 20 रुपया राम भक्तों ने दिया। और यहाँ आपको बताएं कि चांडिल की रहने वाली सुनबारा सिंह जो अपनी बहन सुविधा सिंह के घर रविवार को घूमने आई थी, वो गुरुवार सुबह खाना बनाने के क्रम में झुलस गई, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। मेरा बच्चा इतना छोटा छोटा है, लोग तो खेल रहा बाहर में, हम अपना काम किया। मेरा सुविधा सिंह जो जला वो कौन है आपका? बहन है। क्या नाम है? सुंदर सिंह। कहाँ से आया है? चांडिल से। कब? एतवार को। अच्छा, फिर कहाँ रहता आप लोग? अब भैयाड़ी में। क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे वो चूल्हा में खाना बना रहा था, हम लोग काम में जा रहा था, हमको बच्चा लोग को बता दिया, बोल के आग के हम निकालो उसको आगी से। क्या कैसे हुआ, क्या बताया बच्चा लोग? वो तो आगी में घुस गया, मेरा मौसी आगी में घुस गया है। कैसे गिर गया? हाँ, गिर गया है। किस में? आगी में, चूल्हा में। कैसे? खाना बना रहा था। फिर उसको लेके यहाँ फिर हम टेम्पू बुला के अस्पताल लाया है इलाज कराने के लिए। कहाँ कहाँ जला है? चेहरा पूरा जल गया और ये यहाँ का बाल थोड़ा जल गया। कैसे गिर गया चूल्हा में? खाना बना रहा था। और अब रुक करेंगे पोटका की ओर। पोटका प्रखंड मुख्यालय स्थित पशुपालन विभाग में ताला जड़ा हुआ है। सभी कर्मचारी और डॉक्टर नदारत हैं। जी हाँ, इन सबों का कहना है कि हम सुधरेंगे नहीं। जी हाँ, इससे पहले भी पशुपालन विभाग बंद की खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। इसके बाद भी पशुपालन विभाग में ताला लटका हुआ है और सभी कर्मचारी और डॉक्टर नदारत हैं। बताते चलें कि इससे पहले भी इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था कि प्रखंड मुख्यालय स्थित पशुपालन विभाग के अंदर से ताला लटका हुआ है, डॉक्टर और कर्मचारी नदारत हैं। वहीं गुरुवार को भी देखने को मिला कि कार्यालय सह अस्पताल के अंदर से ताला लॉक है। किसी तरह की सूचना नहीं दी गई है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कर्मचारी और डॉक्टर किस तरह बेखौफ होकर ऑफिस आवर में ताला लगाकर गायब रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हमेशा ताला लगा रहता है। जब भी वे लोग दवा लेने आते हैं तो ताला लगा होने से वापस लौट जाते हैं। और अभी बकरियों में विशेष बीमारी फैली हुई है। अभी पशुपालन विभाग को मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए, मगर कार्यपालक के सभी स्टाफ गायब हैं। इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। जैसे हम कार्यालय के सामने खड़ा है, कई दिन से आते हैं जाते हैं, बहुत सा किसान हमको पूछते हैं कि तारनी जी देखिए आप तो हमें से बोलो आना जाना करते हैं, लेकिन पशु विभाग में थोड़ा हम लोग को दवा चाहिए। तो कुछ साथी लोग को लेके आते हैं ग्रामीण क्षेत्र से, जो उसका बकरी बुखार में है, कहीं बायल खुरा हो गया है, तो यहाँ आते हैं। तो यहाँ चिकित्सा में यहाँ डॉक्टर कोई रहता नहीं है, कोई कंपाउंडर रहता नहीं है। यहाँ आदमी को बैठा के दे चला जाता है, लेकिन आदमी 2 बजे तक बैठे रहता है, लेकिन कोई यहाँ डॉक्टर और ये यहाँ का जो भी है यहाँ चिकित्सा पशु चिकित्सा वाला जो है कोई पदाधिकारी नहीं रहता है। अंदर से ताला लगाया हुआ है, बाहर से देखिए यहाँ आपका चिटनी खुलाया गया है, जो कि लोगों आना जाना कर रहा है कि समझेगा कि नहीं
पशु विभाग तो खोला है, लेकिन सामने आएगा तो झांक के देखेगा तो तब पता चलेगा कि यहाँ पशु विभाग खुद बीमारी में पड़ा हुआ है। इसको आवश्यकता है कि इसको इलाज कराने के लिए, क्योंकि पशु विभाग जो है पशु इलाज करने के लिए हर सरकार विभाग पर अपना हर डॉक्टर इलाज करने के लिए पशु को इलाज करने के लिए दिया गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर मौजूद भी नहीं रहता, कंपाउंडर मौजूद नहीं रहती। इसमें कई दूर दराज से जो आते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, कोई साइकिल से आता है, कोई बस से आता है, कोई किसी का मोटरसाइकिल से आता है यहाँ, लेकिन यहाँ कंपाउंडर डॉक्टर नहीं रहता है। इसके लिए हम लोग बहुत जल्द हम लोग किसान सभा इसके लिए आंदोलन करेंगे, जो कि हमारा डॉक्टर यहाँ बैठे और किसान का पशु इलाज के जो इलाज के लिए दवा दिया जाता है किसान ले जाए और उसको सही पशु को इलाज कर सके। हमारा बैल बुखार में पड़ा हुआ था, इसीलिए हम लोग दवाई लेने आए थे। यहाँ देखे तो ताला लगा हुआ अंदर से और कुछ सूचना भी नहीं लिखा हुआ बाहर में, क्या हम लोग ज़रूरी काम में बाहर जा रहे हैं बोल के यहाँ पर देख रहे तो ताला लगा हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी रुपयों से निर्माण किए गए किलखाने पर गैर कानूनी रूप से तोड़कर एवं कब्जा करने के संबंध में लोगों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। कब्जा कौन कर रहा है? कब्जा थाना आजाद नगर साहिब में है, जो सरकार की ज़मीन थी। सरकार ने जो है ना कीलखाना के लिए बीफ वाले को दिए थे हैं, सरकार ने 10 लाख रुपया तो उसमें खर्च करके जितना बीफ वाले उसको कीलखाना बना के दिए थे। तो अभी क्या दिक्कत हुआ? अभी जो हो रहा है, एक शख्स है जिसका नाम कल्लू रफीक उर्फ कल्लू, वो ज़बरदस्ती उसको सरकार का चीज़ को कब्जा कर रहा है। तो दुकानदार जितना है 47 दुकानदार, वो जो है ना किसी को एक लिखित रूप में दे रहे हैं कि सरकार का चीज़ को कब्जा किया जा रहा है। कितने आदमी हैं वहाँ टोटल आप लोग? हम लोग को 47 दुकानदार हैं। तो आप लोग दिक्कत हो रहा है? जी जी। तो किनसे मिलने आए हैं आप लोग? आप लोग डीसी से मिलने आए हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं, जो सरकार की चीज़ है गवर्नर के नाम से है और हम लोग को कीलखाना बना के दिया गया है, लेकिन सरकार का चीज़ सरकार ने 10 लाख रुपया उसमें खर्चा किया है, सिर्फ 47 दुकानदार के लिए बीफ स्टोर के लिए बनाएंगे। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। टूरिज्म के नाम पर शहर में हुई धोखाधड़ी, 180 लोग हॉलिडे पैकेज के नाम पर हुए कंपनी के शिकार। मानगो के छोटी पुलिया पर स्कूटी और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, मची अफरा तफरी, स्कूटी चालक का टूटा पैर। और जिला परिवहन विभाग कार्यालय में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोगों पर होगी जल्द से जल्द कार्रवाई। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।